प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ब्रैडले के अनुसार उनका सिद्धांत, मेरा स्थान और उसके कर्तव्यों पर विचार करेंगे। अर्थात ब्रैडले की थ्योरी, माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटी पर विचार करेंगे। मानव जीवन के नैतिक आदर्श की दृष्टि से हेगल तथा ग्रीन की भांति ब्रैडले भी आत्म पूर्णतावाद को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार आत्म साक्षात्कार ही मनुष्य का उच्चतम नैतिक आदर्श है, जो समाज में रहते हुए आत्मज्ञान की उपलब्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रैडले का यह भी मानना है कि समाज में ही मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है और सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उसके नैतिक आचरण का महत्व है। मनुष्य के नैतिक आचरण की दृष्टि से ब्रैडले इस बात को विशेष महत्व देते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करे। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर उन्होंने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे वे मेरा स्थान और उसके कर्तव्यों का नाम देते हैं। ब्रैडले का विचार है कि समाज में विभिन्न व्यक्तियों की योग्यताओं तथा क्षमताओं में भिन्नता होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के समाज में कर्तव्य भिन्न भिन्न होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपने विशेष स्थान के अनुसार ही अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ब्रैडले के अनुसार अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी योग्यता के अनुसार करता है, तभी उसका समुचित या सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। ब्रैडले का कहना है कि हमें अपनी योग्यता के अनुसार ही कर्मों का चुनाव करना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों का चुनाव अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं, तभी हम उन्हें पूर्ण रूप से कर पाते हैं, जिससे समाज और व्यक्ति दोनों का विकास संभव हो पाता है। ब्रैडले द्वारा प्रतिपादित उनका आत्म साक्षात्कार या आत्म पूर्णता का यह सिद्धांत कुछ तथ्यों पर निर्भर करता है, जिनके माध्यम से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की या आत्म पूर्णतावाद की अवस्था को प्राप्त करता है। तो पहला तथ्य है जीवन में पूर्णता का समावेश। ब्रैडले के अनुसार नैतिकता का संबंध मानव जीवन के चहुमुखी विकास से है। जीवन का एक तरफा विकास चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, वह व्यक्ति को महान नहीं बना सकता। महान व्यक्ति वही होता है जिसमें पूर्णता का समावेश रहता है, अर्थात जो मानव जीवन को चहुमुखी विकास की ओर ले जाता है। ऐसा सामाजिक कर्तव्यों के पालन से ही संभव हो पाता है, अर्थात सामाजिक कर्तव्य ही मानव जीवन में पूर्णता लाते हैं। दूसरा तथ्य है परम सत्ता को जानना। मानव नैतिकता के माध्यम से परम सत्ता को प्राप्त करना चाहता है। मानव नैतिकता के माध्यम से परम सत्ता को प्राप्त करना चाहता है। ब्रैडले भारतीय दार्शनिकों के समान यह स्वीकार करता है कि परम सत्ता ही सर्वोच्च शक्ति है, जो कि नैतिकता के घेरे में नहीं आती, जबकि मनुष्य नैतिकता के बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए मनुष्य नैतिकता के माध्यम से उस परम सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वह भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर सामाजिक कल्याण की भावना से अपने कार्यों को करेगा। तीसरा तथ्य है सुखवाद व कर्तव्यवाद में समन्वय। ब्रैडले के अनुसार एक अच्छे नैतिक जीवन में सुख व कर्तव्य में समन्वय होना जरूरी है। इन दोनों में से न तो केवल सुख ही जीवन के लिए पर्याप्त है और न केवल कर्तव्य को जीवन के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। एक अच्छे नैतिक जीवन के लिए इन दोनों का समन्वय होना जरूरी है।
अर्थात हमें सुख की इच्छा रखते हुए अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि कर्तव्य पालन करते हुए ही सुख की कामना करनी चाहिए। चौथा तथ्य है आत्मविश्वास का उत्पन्न होना। ब्रेडले के अनुसार सुख व कर्तव्य का समन्वय होने पर सर्वप्रथम व्यक्ति अपने आप को पहचानने लगता है, अर्थात उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है या आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। यह आत्मविश्वास ही आत्म प्रेम को उत्पन्न करता है। व्यक्ति अपने आप से प्रेम करने लगता है और आत्म प्रेम से ही आत्म साक्षात्कार उत्पन्न होता है, जो लोक कल्याण की भावना को बढ़ाता है। अर्थात इससे हमें कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। तो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को कर्तव्य पालन की ओर लेकर जाता है। नंबर 5, पांचवा तथ्य है आत्मा का सामाजिक स्वरूप में परिवर्तित होना। लोक कल्याण की भावना ही आत्मा के सामाजिक स्वरूप को प्रकट करती है, अर्थात लोक कल्याण की भावना से व्यक्ति सामाजिक सेवा की ओर अग्रसर होता है। ब्रेडले के अनुसार मनुष्य एक अहंकारी प्राणी है, लेकिन आत्मा का सामाजिक स्वरूप उसकी इस अहंकार की भावना को समाप्त कर देता है। व्यक्ति समाज का एक अंग है, जिसके अंतर्गत वह समाज रूपी मशीन में एक कल पुर्जे के समान कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्यों को संपन्न करता है। इस प्रकार व्यक्ति सामाजिक पृष्ठभूमि में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना नैतिक विकास करता है। नेक्स्ट तथ्य है नंबर 6, अपने स्थान के अनुरूप कर्तव्यों का पालन करना। आत्मा का सामाजिक स्वरूप ही कर्तव्य पालन की ओर प्रेरित करता है। तो ब्रेडले के अनुसार एक समाज तभी पूर्ण कहलाएगा जब उस समाज के सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान को पहचानते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जिसके कारण उसका चहुमुखी या सर्वांगीण विकास होने लगता है। उदाहरण के रूप में जैसे एक व्यक्ति विद्यार्थी है, पुत्र है, भाई है, पिता है, समाज का सदस्य है इत्यादि, अर्थात वह प्रत्येक क्षण समाज के किसी न किसी स्तर पर अवश्य है। इस प्रकार यदि वह हर क्षण अपने स्थान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत सुख के साथ साथ समाज कल्याण रूपी यज्ञ में भी आहुति डालता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ऊपर बताए गए तथ्यों के आधार पर व्यक्ति अपने स्थान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है। तो अब यहाँ पर ब्रेडले कर्तव्यों का वर्गीकरण करते हैं। ब्रेडले के अनुसार मानवीय कर्तव्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत वह सर्वप्रथम अपने स्वयं के लिए कर्तव्यों का पालन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर वह समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करता है। इसके साथ साथ तीसरे स्थान पर वह ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। सर्वप्रथम या प्रथम प्रकार के कर्तव्यों में जिन्हें व्यक्ति अपने स्वयं के लिए करता है, जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना इत्यादि, जबकि दूसरे प्रकार के कर्तव्यों में लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर समाज सेवा, देशभक्ति, अहिंसा इत्यादि के रूप में अपने कर्तव्यों को संपन्न करता है। इसके साथ साथ तीसरे स्थान पर हमारे कर्तव्य ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, अर्थात हम ईश्वर के भय के कारण बुरे कर्मों का त्याग करते हुए अच्छे कर्मों का चुनाव करते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेडले द्वारा जो मानवीय कर्तव्यों का विभाजन किया गया है, आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना में पहली आलोचना देखिए। आलोचकों का मानना है कि कभी कभी कर्तव्य पालन करते हुए द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति अनेक संस्थाओं का सदस्य होते हुए अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह नहीं कर पाता। जैसे आर्थिक तंगी की अवस्था में एक व्यक्ति के सामने यह द्वंद्व की अवस्था उत्पन्न हो जाती है कि वह अपने माता पिता की सेवा व बच्चों के पालन पोषण, इन दोनों में से किस कर्तव्य को प्राथमिकता दे। दूसरी आलोचना, आलोचकों के अनुसार
सभी व्यक्तियों में पूर्णता लाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन व्यक्तियों में समान योग्यता होना जरूरी है, जो कि संभव नहीं। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप ही अपने कार्यों को संपन्न करेगा। तीसरी आलोचना, आलोचकों के अनुसार ब्रैडले अपने सिद्धांत में आत्मा के सामाजिक स्वरूप को स्वीकार करता है, जबकि आत्मा तो व्यक्तिगत होती है, सामाजिक नहीं। अतः सोचने की प्रक्रिया व्यक्ति पर निर्भर करती है, समाज पर नहीं। चौथी आलोचना नंबर 4, सभी व्यक्ति भौतिक स्तर पर भिन्नता रखते हैं, जैसे बच्चा, साधारण व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। ये सभी अपने स्थान के अनुरूप अपने कर्तव्यों को कैसे संपन्न करेंगे। अर्थात मनुष्य तो हजारों सालों से अपने आप को ही नहीं पहचान पाया, ऐसी अवस्था में वह अपने कर्तव्यों को कैसे पहचान पाएगा। पांचवी आलोचना है, आलोचकों के अनुसार समाज में कर्तव्यों का वर्गीकरण उचित नहीं है, क्योंकि समाज में मनुष्य के स्वयं के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य एवं ईश्वर के प्रति कर्तव्य अलग अलग नहीं, बल्कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ब्रैडले के अनुसार अपने स्थान के अनुरूप कर्तव्यों का पालन सैद्धांतिक रूप से तो उचित प्रतीत होता है, लेकिन जब हम व्यवहारिक स्तर पर इस विषय पर विचार करते हैं तो यह हमारे व्यवहारिक जीवन में उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करने में सामर्थ्य नहीं हो सकता। धन्यवाद।